हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और नीट 2026 के एस्पिरेंट्स। अगर बायोलॉजी में 340 प्लस स्कोर करना है तो ये मास्टर क्लास एकदम परफेक्ट जगह है। आज हम द लिविंग वर्ल्ड के एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो पूरे बायोलॉजी सिलेबस की नींव है, आखिर जिंदा होने का या लिविंग होने का असली मतलब क्या होता है? सुनने में बड़ा बेसिक लगता है ना, लेकिन विज्ञान की नज़र से देखें तो कहानी कुछ और ही है। आज के हमारे रोड मैप में हम लिविंग वर्ल्ड की बेसिक डेफिनेशन, जीवन के सामान्य लक्षण, मेटाबॉलिज्म का रोल, कॉन्शियसनेस और आखिर में कुछ हाई यील्ड एग्जाम प्रैक्टिस कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लिविंग वर्ल्ड? तो लिविंग वर्ल्ड का सीधा सा मतलब है ये पूरा ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित जीवों का दायरा। मतलब एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर जिसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, एक विशाल ब्लू व्हेल तक, ये सब मिलकर हमारा सजीव जगत बनाते हैं। सिंपल, राइट? अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो है जनरल फीचर्स ऑफ लाइफ। जिंदा होने के इन लक्षणों को आसानी से याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार और सिंपल ट्रिक है। बस GRMC याद रखना है। G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, M से मेटाबॉलिज्म और C से कॉन्शियसनेस। ये 4 जीवन के मुख्य पिलर्स हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा कैच है, हमें जनरल फीचर्स यानी सामान्य लक्षणों और डिफाइनिंग फीचर्स यानी परिभाषित करने वाले लक्षणों के बीच का फर्क समझना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य लक्षणों में हमेशा कुछ नेचुरल अपवाद यानी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। वो जीवन की 100% गारंटी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रोथ को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि सजीव चीजें ग्रो करती हैं, लेकिन क्या सिर्फ ग्रोथ होना जीवन का पक्का सबूत है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, एक बर्फ का पहाड़ भी तो लगातार बर्फ जमने से आकार में ग्रो करता है ना। इसलिए ग्रोथ सिर्फ एक जनरल फीचर है, डिफाइनिंग नहीं। यही बात रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन पर भी लागू होती है। जीव प्रजनन करते हैं, ये सच है, लेकिन प्रकृति में इसके अपवाद भी मौजूद हैं, जैसे कि एक खच्चर या स्टेराइल म्यूल। वो पूरी तरह से जिंदा है लेकिन प्रजनन नहीं कर सकता। तो क्योंकि यहाँ एक अपवाद आ गया, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर के टेस्ट में फेल हो जाता है। यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत ही कमाल की टाइम सेविंग टिप है। जब भी MCQ सॉल्व करना हो तो बस ये चेक करें कि क्या उस बायोलॉजिकल फीचर का कोई भी प्राकृतिक अपवाद है। अगर एक भी एक्सेप्शन मिल जाए, जैसे एक खच्चर वाला केस, तो उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की लिस्ट से तुरंत बाहर कर दें। इस एलिमिनेशन ट्रिक से एग्जाम में काफी सेकंड्स बचेंगे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मेटाबॉलिज्म, जीवन का इंजन। मेटाबॉलिज्म का मतलब है किसी जीव के शरीर के अंदर होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस का टोटल। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये शरीर के अंदर चलने वाली एक 24/7 केमिकल फैक्ट्री है जो बिना रुके काम कर रही है। इस फैक्ट्री का काम करने का तरीका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। पहला, शरीर में न्यूट्रिएंट्स का इनपुट होता है। दूसरा, अंदर बहुत सारी जटिल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और तीसरा, आउटपुट के रूप में वो जरूरी एनर्जी मिलती है जिससे जीव जिंदा रहता है। तो सवाल ये है कि क्या मेटाबॉलिज्म का कोई अपवाद है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी जीवित जीव नहीं है जो बिना मेटाबॉलिज्म के जिंदा रह सके। इसलिए मेटाबॉलिज्म को हम एक सच्चे डिफाइनिंग फीचर का ताज पहना सकते हैं। चलिए अब सेक्शन 4 पर फोकस करते हैं, कॉन्शियसनेस, द अल्टीमेट प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, जिसका सीधा सा मतलब है अपने आसपास के माहौल को महसूस करना और उस पर रिएक्ट करना। डेली लाइफ में हम इसे हर जगह देखते हैं, चाहे वो एक पौधे का सूरज की रोशनी की तरफ झुकना हो या हमारा किसी गर्म चीज को छूते ही झटके से हाथ पीछे खींच लेना। अब इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सीधे एनसीईआरटी की लाइन है और PYQs में कई बार आ चुकी है। एनसीईआरटी कहती है, कॉन्शियसनेस जीवित जीवों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये लाइन एकदम फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अब वक्त है सेक्शन 5 का, नीट एग्जाम प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा जीवन का डिफाइनिंग फीचर है? ऑप्शंस हैं A ग्रोथ, B रिप्रोडक्शन, C मेटाबॉलिज्म या D कॉन्शियसनेस। हमारी एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करके सोचिए।
अगर आंसर डी यानी कॉन्शियसनेस सोचा है तो बिल्कुल परफेक्ट। मेटाबॉलिज्म भी एक फीचर है, लेकिन जब ऑप्शंस में कॉन्शियसनेस हो तो एनसीईआरटी के हिसाब से वही सबसे अल्टीमेट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है। इससे पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो गया है। तो आज के इस सेशन को फटाफट समराइज करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में पृथ्वी के सभी जीव आते हैं। ट्रिक याद रखनी है, GRMC। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिर्फ जनरल फीचर्स हैं जिनमें एक्सेप्शंस होते हैं, और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस 100% डिफाइनिंग फीचर्स हैं। जिंदा होने का मतलब तो हमने अच्छी तरह डिकोड कर लिया, लेकिन इतने बड़े सजीव जगत में जीवों को पहचाना और नाम कैसे दिया जाता है, यहीं से एंट्री होती है टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन की। तो क्या हम सब इस अगले रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? बेसिक्स को रिवाइज करते रहिए और अगले चैप्टर को क्रैक करने के लिए एकदम रेडी रहिए।